हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीच में एक गैपिंग हो गया था जो हम लोग वीडियो बनाने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के हम लोग कवर करते हैं। और यह सब जो क्वेश्चन चल रहा है प्रैक्टिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एवरी ईच क्वेश्चन को एवरी ईच पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते रहिए। और जो प्रीवियस हम लोग जितना भी जर्नल एंट्री हम आप लोगों को बताएं, हर एक जर्नल एंट्री को रिमेंबर रखिए, मेमोराइज करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जितना न्यूमेरिकल इधर हम सॉल्व कराएंगे हर एक न्यूमेरिकल उस जर्नल एंट्री पर क्या रहेगा, बेस्ड होगा। इसीलिए आप लोगों को बहुत यूज़फुल जर्नल एंट्री है, आप लोग क्या रखिए, याद रखिए। तो हम लोग आते हैं आज टॉपिक की तरफ। आज जो क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थोड़ा हम लोग सीखेंगे। और रिवैल्यूएशन क्या होता है, उसमें कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग सीखते हैं जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग। बिना अकाउंट बनाए हुए, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हुए प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटते हैं, बिना अकाउंट बनाए हुए पार्टर कैपिटल कैसे उसका कैपिटल बैलेंस निकाल के हम लोग न्यू बैलेंस शीट में हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, हम लोग इसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर आप लोग नए चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं जो डीके गोयल है। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 57 का ए है। बिमल निर्मल पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। और उसके बाद बैलेंस शीट दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे बैलेंस शीट दिया 31 मार्च 2018 का। लायबिलिटी साइड पहले देखेंगे, क्रेडिटर दिया है, कैपिटल दिया है, पीएल। पीएल को ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 20,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डेटर दिया हुआ है, डेटर प्लांट एंड मशीनरी दिया है, गुडविल दिया है, डेटर स्टॉक दिया है, गुडविल। जो गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड दिया होता है उसे ओल्ड पार्टनर उसे क्या करते हैं, राइट अप कर देते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये वही गुडविल है व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक। इसका जर्नल एंट्री क्या बनता था, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में ये लिखा ऑन 1 अप्रैल 2018 को कैलाश ने एडमिट हुआ है बिजनेस में। कैपिटल कितना लेकर आएगा, 40,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आएगा, 20,000। उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन कर दिया 2:1। जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देता है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करना पड़ता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके बाद कहा है कि मिस्टर ए ने कैपिटल लेकर आ रहा है 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 20,000। और उसके बाद कुछ थर्ड पॉइंट पे लिखा है एसेट से लायबिलिटी क्या हो रहा है, रीवैल्यूएट हो रहा है। लिखा है यहाँ पे एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। पहले था हम लोगों का बैलेंस शीट में ज़रा देखिए, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, 50,000 से 35,000 हो गया, 35,000 हो गया, यानी 50,000 से 35,000 एसेट डिक्रीज हुआ है कितने से, 15,000। 15,000 डिक्रीज हो गया तो मेरा लॉस है। और स्टॉक 10% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी स्टॉक कितने का है, 40,000। 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट हो रहा है 1,000। ये भी हम लोगों का लॉस होता है। पास जर्नल एंट्री फॉर द एबव अरेंजमेंट एंड गिवन द बैलेंस शीट ऑफ द निम्नली कंस्टिट्यूटेड फर्म आल्सो स्पेसिफाइड ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकाल देंगे। बैलेंस शीट पूछा है, जर्नल एंट्री पूछा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिक्कत ये आ गया। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे किसका, हम लोग जर्नल एंट्री उसका करेंगे जो पहले बैलेंस शीट में दिया है उस आइटम को बांट लेंगे। यानी पीएल दिया है, पीएल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके बाद गुडविल दिया है बैलेंस शीट में ऑलरेडी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके बाद अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्लियर करने के बाद हम लोग जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है उसका एंट्री करते हैं।
यानी जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लेकर था उसका लास्ट में एंट्री इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद लास्ट में ही नए पार्टनर को क्या किया जाता है, एडमिशन किया जाता है। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कितना है, 57 का ए। क्वेश्चन नंबर 57 का ए है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ए है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्वेश्चन में देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन हम लोगों को गुडविल दिया है और पीएल दिया, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पीएल ज़रा देखिए कितना दिया है, 20,000। 20,000 को ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जर्नल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का क्या नाम है, पार्टनर का नाम है बीमल कैपिटल अकाउंट और निर्मल कैपिटल अकाउंट। बीमल कैपिटल अकाउंट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखेंगे कितना पीएल दिया हुआ है, पीएल दिया हुआ है 20,000। अब पीएल को क्या करेंगे, बीमल निर्मल ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। 3:2 रेशियो में बांटेंगे तो इसका क्या आएगा, 12,000 और इसका 8,000। 3:2 के रेशियो में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। इसके बाद गुडविल जो दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस शीट में जो गुडविल है, ध्यान दीजिएगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, बीमल कैपिटल अकाउंट डेबिट निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना है, 10,000। देखिए बैलेंस शीट में दिया होगा एसेट साइड। इस 10,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, 6,000 और 4,000। ओल्ड रेशियो क्या हम लोगों का, 3:2 के रेशियो में। अब इसके बाद देखेंगे रिवैल्यूएशन में क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी कितने से डिक्रीज हुआ है, 50,000 से 35,000 हो रहा है, तो यानी 15,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जो डिक्रीज होगा 2 लगाते जाएंगे, जितना लॉस होगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 15,000 से डिक्रीज हुआ यानी 15,000 लॉस होगा। उसके बाद स्टॉक भी 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक 40,000 का है। 40,000 पे 10% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4,000। उसके बाद पीबीडी बन रहा है 1,000 का, 2 पीबीडी। पीबीडी 1,000 का बन रहा है तो 1,000 पीबीडी लिख देंगे तो आएगा कितना आएगा, 20,000। इस 20,000 को इसके बाद देखते हैं और कुछ डिक्रीज इंक्रीज होता है, नहीं होता है तो ओल्ड पार्टनर इसको क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी इतना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे, ये सब रिवैल्यूएशन के किधर जाएगा, डेबिट साइड देखिए जाएगा। डेबिट साइड आ गया, कितना टोटल 20,000। क्रेडिट साइड कुछ नहीं हुआ तो लॉस हो गया 20,000। इसको बीमल और निर्मल क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो यानी बीमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीमल कैपिटल अकाउंट डेबिट निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में तो यानी कितना आएगा, 12,000 आएगा और 8,000 ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा। अब उसका एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले जो बैलेंस शीट में दिया था उसका एंट्री हमने कर लिया और उसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कर लिया, और उसके बाद वो जर्नल एंट्री करेंगे जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो हम कंपाउंड एंट्री आप लोगों को बताए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखेंगे कैपिटल 40,000 लेकर आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 लेकर आ रहा है, ये कितना हो गया, 60,000। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू बीमल कैपिटल अकाउंट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। तो बीमल कैपिटल और निर्मल कैपिटल आपस में क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कितना है हम लोगों का, 20,000 है। अगर 20,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा,
2:3 आएगा। क्या आएगा? 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 8,000 आएगा और 12,000 आएगा। तो यानी इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 आएगा। आप लोग क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस रेशियो में फाइंड आउट कर लेंगे कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगाकर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे कैपिटल निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट में जाएगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, किसका किसका? विमल का, निर्मल का और कैलाश का। यहाँ पर देखेंगे विमल का बैलेंस शीट में कैपिटल ज़रा देखिए तो कितना दिया हुआ है। विमल का बैलेंस शीट में कैपिटल आप लोग देख लीजिए 60,000 है। इसका कितना है? 32,000 निर्मल का। और नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है? 40,000। अब यहाँ पे कुछ प्लस होगा, ओल्ड पार्टनर में होगा, न्यू पार्टनर में नहीं होगा। ओल्ड पार्टनर में प्लस क्या क्या होगा? जो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टनर कैपिटल बनाते हैं जो क्रेडिट साइड जाएगा उसके कैपिटल में क्या होगा? प्लस होगा। और जो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड आएगा उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो अब देखेंगे पीएल यहाँ पे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीएल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो यानी 12,000 8,000 प्लस होगा। 12,000 8,000 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुडविल क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे गुडविल क्या है? क्रेडिट है तो पार्टनर कैपिटल के किधर आएगा? डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे एक ट्रिक आप लोग जानिएगा, यहाँ पार्टनर का नाम लिखा है तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। अब यहाँ पीएल अपोजिट में जो होता है उसी को लेकर चलते हैं। पीएल डेबिट है तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड जाएगा तो प्लस। अब यहाँ देखिए पार्टनर का नाम लिखा है, अपोजिट में गुडविल क्रेडिट है तो किधर आएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड यानी 6,000 4,000 माइनस होगा। 6,000 माइनस और 4,000 माइनस। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पार्टनर इफेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे पार्टनर का नाम इफेक्ट कर रहा है। इसके अपोजिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो किधर जाएगा? डेबिट साइड, यानी माइनस 60,000 और माइनस 12,000 और माइनस 8,000। अब इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ देखिए पार्टनर इफेक्ट कर रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा, तो यानी ये प्लस होगा 8,000 और प्लस 12,000। इसका तो 40,000 आएगा। लास्ट वाले का 40,000 अकेले है, इसका ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 12,000 से 12,000 कट जाएगा और 8,000 प्लस होगा, यानी आ जाएगा 62,000। कितना आ जाएगा? 62,000 इसका आएगा और इसका ऐड करेंगे तो 32 यानी 40,000, 40,000 और 8 4 12 यानी 40,000 इसका आ जाएगा। ये कैपिटल हो गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट देख लेते हैं भाई। बैलेंस शीट देख लेते हैं कैसा बनता है। अब यहाँ पे जो हम लोगों का टॉपिक है, अब ये लास्ट स्टेज चल रहा है बैलेंस शीट हम लोगों का। लेफ्ट साइड लायबिलिटीज रुपीज और राइट साइड क्या होता है? एसेट्स होता है, रुपीज़ होता है। सबसे पहले हम लोग कैपिटल रिटर्न करते हैं। किसका किसका नाम है? विमल है और निर्मल है और कैलाश। विमल का कैपिटल कितना आया है? 62,000। जो कैपिटल यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद निकालते हैं वही कैपिटल यहाँ लिखते हैं। और निर्मल का कितना आया? 40,000 और कैलाश का भी कितना आया? 40,000। इसको ऐड करेंगे तो 1,42,000 आ जाएगा। 1,42,000 और क्रेडिटर देखिए बैलेंस शीट में दिया है 20,000। अब इसको ऐड करेंगे तो 1,62,000 आंसर आप लोगों का लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड ज़रा देखिए आप लोगों का क्या क्या दिया है। कैश जो दिया है कितना दिया है? कैश देखिए 14,000 दिया है। तो इस 14,000 में क्या क्या ऐड करते हैं? दो चीज़ ऐड करते हैं। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उसको ऐड करते हैं कैश में। कितना लेकर आया है? 40,000।
और जो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आता है उसको ऐड करते हैं, और कैश में नहीं लेकर आता है तो नहीं ऐड करते हैं। तो कैश में लेकर आया कितना, 20,000 यानी 74,000 हो जाएगा। अब इसके बाद होता क्या है, डेटर दिया है, डेटर कितना दिया है, डेटर दिया है 18,000। 18,000 में से क्या है, 1,000 पीवीडी है, तो उस पीवीडी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यानी क्या आ जाएगा हम लोगों का 17,000। कितना आएगा, 17,000। अब इसके बाद क्या दिया हम लोगों का, प्लांट एंड मशीनरी दिया है। तो प्लांट एंड मशीन साफ साफ कर दिया, 35,000 को डिटरमाइन कर दिया गया, तो 35,000 दिखा देंगे। स्टॉक जो है हम लोगों का कितना है, 40,000। 40,000 पे 10% माइनस हुआ है, यानी 4,000, तो हो जाएगा हम लोगों का 36,000। अब इसको ऐड करेंगे तो 1,62,000 होगा। कितना होगा, 1,62,000। तो बेटा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 57 का ए क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यू वीडियो की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो हम लोग न्यू वीडियो की तरफ मूव करते हैं और वो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम फिर बता रहे हैं आप लोगों को एक एक जर्नल एंट्री याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बिना जर्नल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को जर्नल एंट्री लर्न करना। तो क्वेश्चन नंबर 57 का बी देखते, ए एंड बी आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर गिविंग 1/4 ऑफ शेयर विच अक्वायर फ्रॉम इक्वली ए एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। यानी यहाँ पे नया पार्टनर जो आया है सी कितने के लिए आया है, सी जो है 1/4 के लिए आ रहा है, और जो ए बी से एक्वायर कर रहा है कितना, 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है। तो यही अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो आप लोग पुराना जैसे पहले निकालते थे मल्टीप्लाई करके, हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा 2:1। इसके बाद कैपिटल लेकर आ रहा है 1,00,000 रुपये, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 36,000। जनरल रिजर्व ऑलरेडी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट में 50,000। वैल्यू ऑफ प्लांट रिड्यूस बाई 10,000। प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटपुट दैट इज रिड्यूस फ्रॉम 4,000 to 3,000, यानी 10,000 से रिड्यूस हो रहा है, प्लांट हो रहा है। और उसके बाद जो प्रोविजन है 4,000 से कितना हो गया, 3,000, यानी 1,000 डिक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट है। और उसको आउट ऑफ क्रेडिटर 20,000 में से 2,000 क्या हो रहा है, नहीं पेमेंट होगा, तो यानी हम लोगों का प्रॉफिट है। और इसके बाद देयर इज आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर कितना है, 1,200, तो ये हम लोगों का लॉस है। तो इसके बाद बात ये आ गई, जर्नल एंट्री सबसे पहले करेंगे कि इसका नए पार्टनर का आने का पहले एंट्री करेंगे, या जो पहले सबसे पहले जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व एंड फंड दिया होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस जो भी दिया होता है उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता है बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर होता है उसका एंट्री करेंगे। उसका एंट्री करने के बाद रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंट्री होगा, और उसके बाद नए पार्टनर का कैपिटल जो लेकर आता है उसका एंट्री होगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल का होता है। तो हम लोग फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। फिर बता रहे हैं बिना जर्नल एंट्री के आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। जो जनरल रिजर्व कितना है, 50,000 है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आप लोग जानते हैं जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट दिया होता है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 50,000 है, 50,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 50,000 को 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 37,500 12,500 आएगा, क्योंकि जो जनरल रिजर्व दिया होता है उसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद देखेंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या इफेक्ट कर रहा है, उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब जितना लॉस होगा जिसमें जिसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। ये बताइए प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो रहा है कितने से, प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से डिक्रीज हो रहा है, कितने से
10,000 से तो डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग बिल 1200 हमने बोला, आउटस्टैंडिंग बिल पहले नहीं था लेकिन अब हमें पता चल गया आउटस्टैंडिंग बिल, तो ये हम लोगों का क्या है, लायबिलिटी है। तो 2 आउटस्टैंडिंग बिल हम लोगों का एक्सपेंसेज है। कितने का आउटस्टैंडिंग बिल है, 1200, यहाँ पर 11,200 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कुछ एसेट से क्या इंक्रीज हुआ है और या तो लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है। तो पीबीडी देखिए, पीबीडी डिक्रीज हुआ है, पीबीडी अकाउंट डेबिट कितना से, 1,000 से। और क्रेडिटर नॉट पेड आउट ₹2,000 नॉट पेड आउट ऑफ ₹20,000। 20,000 में से 2,000 नहीं पेमेंट करना है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, कितना, 2,000। क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लिखेंगे, 3,000। अब इसके बाद देखिए प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे। अगर रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो ये बताइए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड कितना जाएगा। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड टोटल कितना जाएगा, 3,000। यही नहीं जाएगा, ये दोनों किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। और उसका रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो ये दोनों डेबिट साइड, यानी डेबिट का कितना आ गया, 11,200। तो ये डेबिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा आएगा तो जो डिफरेंस आएगा वो हम लोगों का लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। 11,200 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 8,200 आएगा। इस 8,200 को पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हम लोगों का लॉस हुआ, 8,200। आप लोग फिर ध्यान से देखिएगा ये लॉस कैसे निकालें। जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा उसको ऐड कर लीजिए। देखिए रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट है, उसके अपोजिट में डेबिट है तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। और रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट है, इसके अपोजिट में क्या है, क्रेडिट है, तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। यानी डेबिट साइड इतना, क्रेडिट साइड इतना, यानी डिफरेंस हम लोगों का क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है। अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है। ये दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 61-50 और 20-50 आएगा। 61-50 और 20-50 आएगा। ये जो होगा हम लोगों का काम वर्किंग नोट में होगा। वो ओल्ड रेशियो हम लोगों का क्या है, ओल्ड रेशियो जो दिया है 3:1 के रेशियो में, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसकी एंट्री हो गई कि इसका जो बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और रिलेटेड टू इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंट्री पास हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आता है, उसका एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो अब देखेंगे नया पार्टनर जो आ रहा है कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, 1 लाख और 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कितना हो जाएगा, 1,36,000। अब इसके बाद इसका जनरल एंट्री, इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम बोले थे रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा, क्योंकि 2:1 के रेशियो में मिस्टर ए एंड बी किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर 36,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 के रेशियो में 12×3=36, यानी 12×2 24,000 आएगा और 12,000 आएगा। ये हम लोगों का क्या था, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 57 का भी था। और इस क्वेश्चन में क्या कहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को कई सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, जितना लॉस होता है हम लोगों का डेबिट साइड, जितना प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड। अब लॉस क्या होता है, रिवैल्यूएशन जो इफेक्ट है इसके अपोजिट में प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट है तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना, 10,000। और इसके बाद क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग बिल कितना लिखेंगे, 1,200। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, दोनों डेबिट है तो किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड। वही आइटम रिवैल्यूएशन में जाएगा जो रिवैल्यूएशन
इम्पैक्ट करता हो अकाउंट, तो यानी बाई पीबीडी अकाउंट हो जाएगा। पीबीडी का फुल फॉर्म प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता है। और बाई क्रेडिटर अकाउंट लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट कितना 2000। अब अकाउंट को अगर क्लोज करते हैं तो इधर 3000 आ गया और इधर कितना 11200, यानी किधर ज़्यादा आ गया, ज़्यादा डेबिट साइड आ गया, तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू ए कैपिटल, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे बी कैपिटल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब इधर 11200 इधर भी लिखेंगे 11200, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है। 11200 में से 3000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 8200। इसको आपस में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोगों का कितना आएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 6150 और 2050। ये पूछा हम लोगों का, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हम लोग फिर अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर इस चैनल पे हर एक कॉमर्स से रिलेटेड जितने होते हैं, बी कॉम हो गया, एम कॉम, बी कॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और अभी 11, 12 जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड स्ट्रीम होते हैं, सब यहाँ पे वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं।